हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर समझने के लिए आपको थोड़े बहुत लाइंस एंड एंगल्स, जो चैप्टर है हमारा, उसका कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज वो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, जो है वो पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये अच्छे से एक एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 भी करेंगे। उसके बाद एक और थ्योरम आएगा जो कि यूज होती है इस चैप्टर में, वो है मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। तो बताओ बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कॉर्ड, कॉर्ड मतलब चार, मतलब अ क्लोज फिगर फॉर्म बाई फोर स्ट्रेट लाइन। सिंपल है ना, ये फोर स्ट्रेट लाइन से बना है, ए बी सी डी। तो इसको मैं क्या कहूंगा, क्वाड्रिलेटरल बोलूंगा। बस, जहाँ पे चार साइड आ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब ये इसमें चार साइड है तो इसमें चार वर्टेक्स है हमारा, ए बी सी और डी। हमारे क्या होते हैं, चार वर्टेक्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें चार वर्टेक्स के साथ क्या होता है, चार एंगल होते हैं, चार एंगल होते हैं। ठीक है बच्चों, और दो डायगनल होते हैं, दो डायगनल होते हैं, ये ऐसे, और ये दूसरा डायगनल। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में टोटल चार साइड्स होते हैं, चार वर्टेक्स, चार एंगल। बस, ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब चारों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, चारों एंगल का सम। ठीक है, जैसे कि एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया इस तरीके से, रैंडम फिगर बना दिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों एंगल का सम निकालना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, सिंपली डायगोनल ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल बनाया बी डी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ए बी डी। ठीक है, और दूसरा भी ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, कौन सा है वो, सी बी डी। ठीक है, अच्छा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ये हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल ए प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल है हमारा ए बी डी, और ये वाला एंगल है ए डी बी। सही है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें भी तीन एंगल है, तो एंगल सी प्लस एंगल ये वाला सी बी डी प्लस एंगल ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल हो जाएगा बी डी सी। ये भी कितना हो जाएगा, 180, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल है। सही बात है। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड करने से क्या हुआ, ये देखो, एंगल ए और एंगल सी अलग से लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों एंगल मिलके बनाएंगे एंगल बी बनाएंगे। सही है, और सिमिलरली एंगल ए डी बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एंगल डी, और ये हो जाएगा 360। बस, हमको यही प्रूव करना था कि एंगल्स का सम क्या होगा, तो एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। तो कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है, 360। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। ठीक है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, बेसिक्स है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल की। एक सिंपल सा कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। ठीक है, ये इसका, ये एक्सटीरियर हो गया, यहाँ पे ये एक्सटीरियर हो गया, इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर हो गया, और इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, ये ए
ये बी, ये सी और ये डी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे भी तो बना सकते बिल्कुल बना सकते, लेकिन ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना है, कोई सेंस नहीं बनता है। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, जो एक्सटीरियर ऑफ ए है, एक्सटीरियर ऑफ बी है, एक्सटीरियर ऑफ सी है और एक्सटीरियर ऑफ डी है, इनका सम फाइंड करना है। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, अब एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है, ठीक है। हमने इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर लिया, ठीक है। तो पहले तो हम एक्सटीरियर ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, ये जो एक्सटीरियर ऑफ ए है इसमें ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल ए है अगर, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस ए, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस बी, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी, और ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस डी। सही है। तो इस एक्सटीरियर ऑफ ए की जगह पे हम लिख देते हैं 180 माइनस ए, इसकी जगह पे लिख देते 180 माइनस बी, इसकी जगह पे लिख देते 180 माइनस सी, और इसकी जगह पे लिख देते 180 माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे 180 180 180 और 180 ये मिलके, ये चारों 180 मिलके कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। सही बात है। माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस सब में से कॉमन ले लिया। अब हमको पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, जो इंटीरियर एंगल है इन चारों का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। सिंपल, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यह है कि the angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:4:5। ये जो चारों एंगल है उनका रेशियो इस तरीके से 2:3:4:5। वी नीड टू फाइंड ऑल एंगल, फाइंड ऑल एंगल, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो चारों एंगल है उसका रेशियो ये है, तो डेफिनेटली पहला एंगल जो हो जाएगा वो ले लिया हमने 2x, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x, और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा 5x, ठीक है। अब हमको पता है इंटीरियर एंगल क्या होता है, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, इन सबका सम होता है 360 डिग्री। अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। बस हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 5, ये भी 5 10, ये हो जाएगा 14x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 360 अपॉन 14, ये हो जाएगा 180 अपॉन 7। तो ये x की वैल्यू आई है, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, x। तो अगर मेरे को एंगल फाइंड करना है तो जो फर्स्ट एंगल होगा वो हो जाएगा 2x, और x की जगह पे क्या आएगा 180 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 7। सही बात है। सिमिलरली सेकेंड एंगल जो हो जाएगा वो है 3x, तो 3 इंटू 180 अपॉन 7, ये हो जाएगा 540 अपॉन 7, ठीक है। थर्ड एंगल हो जाएगा, थर्ड एंगल हो जाएगा 4, ये रहा थर्ड एंगल, थर्ड एंगल हो जाएगा 4 इंटू 180 अपॉन 7, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 720 अपॉन 7। और फोर्थ एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 180 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 7। अगर आप इन चारों को ऐड करोगे तो सम जो आएगा वो 360 ही आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल आता है वो है पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। पैरेललोग्राम का आइडिया होगा ही, लेकिन आज हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इसको, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। इट इज अ टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल। बस ये इसकी डेफिनेशन है, पैरेलल, ठीक है। बस ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बस
जैसे कि ए बी सी टी, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी होता है और ए डी पैरेलल टू बी सी होता है। ठीक है, सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन से अभी हमको मतलब रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे। पर डेफिनेशन ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं और कुछ नहीं, एक शब्द भी ज्यादा नहीं। ठीक है, सेकंड आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम इन इन विच it is a type of parallelogram in which all all angles are equal। all angles are equal, सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार का ऐसा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल्स इक्वल हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 90। सही बात है, मतलब ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है रोम्बस। क्या है? रोम्बस। तो रोम्बस भी क्या है? एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स इक्वल है, लेकिन इसमें क्या होगा? सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये साइड इससे भी इक्वल, इससे भी इक्वल और इससे भी इक्वल। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये भी पैरेललोग्राम था, वो भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में दो चीज आएगी। ठीक है, एक आएगा रेक्टेंगल और एक आएगा रोम्बस। ठीक है, ये दोनों टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें रेक्टेंगल में फर्क ये है कि सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल या फिर 90, और इसमें क्या होंगे? चारों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, फिर आता है फोर्थ। फोर्थ ये है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब सेम, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम in which all sides and all angle all sides and all angle are equal। सिंपल है ना? ठीक है, तो ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। ठीक है, जैसे कि पैरेललोग्राम हमारा ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि एंगल्स इक्वल है, मतलब ये रेक्टेंगल बनेगा, और अगर साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस बनेगा। मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब ये कुछ ऐसे दिखेगा जिसमें चारों साइड्स भी इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है। तो ये होता है स्क्वायर, इसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल आता है वो है ट्रपेजियम। क्या है वो? ट्रपेजियम। ठीक है, ट्रपेजियम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। बस इतना ही याद रखना है आपको, है ना? जैसे कि डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम, ये ऐसा, ऐसा और ये कुछ इस तरीके से। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ये ए बी, ये सी और ये डी, तो ये हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इसमें इसमें एक और ट्रपेजियम आता है, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रपेजियम। आइसोसेलेस ट्रपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रपेजियम का मतलब क्या है? कि जो हमारा ट्रपेजियम है उसमें अगर जो नॉन पैरेलल साइड है, ए बी सी डी, अगर ये नॉन पैरेलल साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए, मतलब ए डी इक्वल्स टू अगर बी सी हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रपेजियम। बस इतना याद रखना है कि अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते ही बिकॉज वो ट्रपेजियम है, लेकिन नॉन पैरेलल साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रपेजियम में आ जाता है। लास्ट है सेवेंथ, काइट। ठीक है, काइट क्या है? एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल जिसमें
एडजेसेंट पेयर आपस में इक्वल होते हैं। अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट पेयर आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये साइड इससे इक्वल होती है और ये वाली साइड इससे इक्वल होती है, बस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडजेसेंट पेयर आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इससे बराबर होगा एंड ये इससे बराबर होगा, बस। तो बस आज के हमने वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, एंगल्स और डायगोनल्स के बारे में, फिर हमने उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला आता है, वो आता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में 3 प्रकार के आ जाते हैं। एक आता है रेक्टेंगल, एक होता है रोम्बस और एक होता है स्क्वायर। रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल और स्क्वायर में चारों एंगल और साइड वो भी इक्वल। और फिर हमने देखा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक नॉर्मल ट्रेपेजियम होता है जिसमें अपोजिट ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, और एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, और हमने एक और देखा वो है काइट। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।